नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ हफ्तों में भारत पर कई तरीके के अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए गए हैं। कभी अमेरिका ने टैरिफ की तलवार चलाई है, जैसे ट्रंप साहब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे हैं। इसके अलावा नाटो ने भी भारत को कई बार सीधी सीधी सेकेंडरी सैंक्शंस के नाम पर धमकी दी है। और यूरोपियन यूनियन भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी कई बार भारत पर सख्त रवैया अपनाया। और इन सभी दबाव का एक ही कारण था, वो है रूस से भारत का मजबूत तेल व्यापार। दोस्तों, भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी झुकाव के। जहां बाकी देश पीछे हट रहे हैं। आप सभी जानते हैं, आज से 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगा देते हैं रूस पर। इन सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है। इसी बीच भारत ने अपने जो रिश्ते हैं उनको बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है इस पिछले 3 सालों में। यही बात पश्चिमी देशों और खास तौर पर यूक्रेन को खटक रही है। और अब इसी नाराजगी की लहर में भारत पर एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। वो गंभीर आरोप क्या है, उस पर दोस्तों बात कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, आप सभी जानते हैं 3 साल से लगभग रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस का एक ड्रोन मार गिराया। अब यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है, उसने रूस के गिराए गए ड्रोन का मलबा बरामद किया है। उस ड्रोन का नाम है शहीद 136। क्या नाम है दोस्तों? शहीद 136। इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे यानी उपकरण पाए गए हैं और ये उपकरण भारत में बनाए गए थे। पहला था दोस्तों विषय इंटर टेक्नोलॉजी, भारत की कंपनी है विषय इंटर टेक्नोलॉजी का छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो बिजली के नियंत्रण में काम आता है। मतलब ड्रोन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों, भारत की एक कंपनी है ओरा सेमीकंडक्टर की एक जीपीएस चिप जो लोकेशन सिग्नल पकड़ने में मदद करती है। मतलब ये ओरा सेमीकंडक्टर की चिप है, वो ड्रोन को बेसिकली लोकेशन प्रोवाइड करती है। अब यूक्रेन का क्या आरोप है? यूक्रेन ने सीधा सीधा यह आरोप लगाया है कि भारत के जो बनाए गए पुर्जे हैं रूस हम पर हमला करने में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जो ड्रोन तैयार हो रहे हैं उस ड्रोन में जो पुर्जे हैं वो भारत दे रहा। मतलब मोटा मोटा ये कहा है यूक्रेन ने कि भारत रूस को हथियार मुहैया करा रहा है। और इसी बात की शिकायत यूक्रेन ने अब यूरोपियन यूनियन में दर्ज कराई है। क्या कहा यूरोपियन यूनियन के अंदर? यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में कहा है कि अमेरिका भी भारत पर दबाव नहीं बना पा रहा है। जो ट्रंप साहब कूद रहे हैं ना टैरिफ के नाम पर, उससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत रूस से नाता तोड़ने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, भारत ने इस पर क्या जवाब दिया? जिस तरीके से भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो भारत सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है? कि जिन पुर्जों की बात हो रही है वो ड्यूल यूज आइटम है, यानी इन्हें सिविल और डिफेंस दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी का मतलब होता है ड्यूल यूज आइटम। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका निर्यात पूरी तरीके से वैध था और भारत ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय नियम भारत ने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। अब जो कंपनियां हैं, जो दोनों कंपनियां हैं जिनके पुर्जे पकड़े गए हैं, उसमें उन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, इस पूरे मामले पे जो ओरा सेमीकंडक्टर ने क्या जवाब दिया है, इस कंपनी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो हमने चिप भेजी थी, मतलब जो इस शहीद 136 में पाई गई है, तो जो हमने चिप भेजी थी, वह जो चिप भेजी गई थी वो कहां गई, इसका ट्रैक रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब कंपनी का कहना है कि हमने तो किसी दूसरे देश को भेजी थी, अब ये उस ड्रोन में कैसे पहुंच गई, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कंपनी ने दुख जताया और कहा कि अगर हमारी बनाई गई चीज युद्ध में इस्तेमाल हुई है तो हमें खेद है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था ही नहीं, हम तो शांति चाहते हैं। वहीं जो दूसरी कंपनी है विषय इंटर टेक्नोलॉजी, उसने इस पर कोई भी किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान दिया ही नहीं है। उस कंपनी ने कहा था कि भाई हमें कुछ नहीं मालूम, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल उठता है दोस्तों, जो ये ड्रोन मिला है शहीद 136, क्या इसमें केवल भारत के पुर्जे हैं? ना 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 ना। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है, क्या इस ड्रोन में सिर्फ भारत के पुर्जे थे? ना, नहीं, जैसे मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं। इस ड्रोन में अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बनाए हुए पार्ट्स भी पाए गए हैं। तो दोस्तों फिर सवाल यह उठता है, सिर्फ भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या भारत की बढ़ती स्वतंत्रता और ताकत अब दूसरे देशों को चुभने लगी है?
परेशान कर रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश और अमेरिका नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, परेशान रहते हैं। ये भारत की तरक्की से जलते हैं। अभी जिस तरीके से ट्रंप का बिहेवियर है, इससे स्पष्ट तौर से हमें नजर आ ही रहा है। तो दोस्तों, यूक्रेन का ये आरोप अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी दुनिया में इस समय हंगामा मचा हुआ है कि भारत हथियारों की सप्लाई कर रहा है रूस को। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या भारत को अपने टेक्नोलॉजिकल निर्यात पर और कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए? मतलब इन देशों के दबाव में आके क्या हम कोई एक्सपोर्ट भी ना करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट ना करें? ये तो अब गलत है, या सिर्फ एक बहाना है भारत पर दबाव बनाने का, जो एक तरीके का माहौल बनाया गया है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जब दबाव काम नहीं आ रहे, तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि भारत दुनिया के अंदर हथियारों को सप्लाई कर रहा है, रूस को सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो यूक्रेन है वो युद्ध में पिछड़ रहा है। आप क्या कहते हैं, आप बताइएगा जरूर। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया ऑफिसर बैच 2026। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। मतलब अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप लाइव क्लास में ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप्स, ये सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।